Hi, good evening friends and welcome in this new video। और आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो मास्टर जी पे जो हैकाथॉन चल रहा है बैकएंड का, दैट इज वाज अ चैलेंज। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड इसको डिप्लॉय भी कर दिया है एंड ऑल द टेस्टिंग हैज बीन डन एंड दैट्स व्हाट रिक्वायर दैट इज कंप्लीटेड। सो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उसका फ्लो एंड किस पे वो मैंने डिप्लॉय किया है एंड मैं उसको आपको भी शो करूंगा हाउ इट्स वर्किंग एंड फ्रंट एंड इज आल्सो कंप्लीटेड विद इन दैट। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ओके। सो पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ, दिस इज दैट द हाई हैकेथॉन। ओके। तो बेसिकली हमें इस पे ही वर्क करना था और इसमें बताया गया था कि आपको क्या करना है। तो सिंपली आपको ऑथ का एक रेपर डालना था। सो यूजर कैन रजिस्टर एंड यूजर कैन लॉग इन एज वेल। एंड जो भी हमारे राउट्स थे सीड बुक के, राइट, या सीड्स देखने के, तो उसको ऑथेंटिकेट मतलब एक मिडिल वेयर से उसको रैप करना था ताकि अनऑथेंटिकेटेड यूजर कैन नॉट एक्सेस दैट। ओके। एंड लॉग्ड इन यूजर्स कैन बुक सीट्स फॉर अ मूवी। ओके। तो सिंपली एक मूवी मैंने इसमें ले रखा है, एक मॉक किया है एक मूवी का। और उस पे 20 सीट्स हम रेंडमली जनरेट करते हैं एंड उस पे फिर हम सीट बुकिंग का लॉजिक है उस पे। उस पे हम और डुप्लीकेट जो भी सीट बुकिंग का वाइडेशन था वो भी डन है, राइट। तो ये है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बेस्ड ऑन दैट आपको करना है। तो इसमें स्टार्टर कोड भी है एंड जैसे स्टार्टर कोड को आप एक क्लोन करोगे एंड उसके बाद ये सब सारी चीजें उस पर करनी थी। और मेक श्योर कि डो नॉट रिमूव और ब्रेक एक्सिस्टिंग एंडपोइंट्स, राइट। तो ऐसा ही हमें करना है। ओके। लेट मी शेयर माई कोड, जो भी कोड का स्क्रीन है। और ओके, मैं भी सारा ये बंद कर देता हूँ। ठीक है। मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है। और ओके। तो प्रीवियसली ये फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा था कि इंडेक्स डॉट एमजेएस और यहाँ पे भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको डिप्लॉय करोगे ना वर्सल और अदर क्लाउड पे, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर हमें एक उसको डायरेक्टरी में मूव करना पड़ता है। तो वो मैंने फाइल्स पब्लिक के अंदर डाल दी है, पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। और भी इसमें फाइल्स है, वो मैं बताऊंगा फ्लो के साथ कि क्या किसका क्या यूज है। ओके। ठीक है। और इसमें डॉकर कंपोज मैंने डाला हुआ है। ठीक है। द सेम डॉकर कंपोज, सिंपल आपको क्या करना है कि जब भी आप इसको लोकली इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, देन यू जस्ट मेक श्योर कि डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए एंड जस्ट आप क्या करना है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डीवी अप एंड डीवी डाउन, यहाँ पे दो स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें कुछ नहीं, डॉकर को अप करता है और डाउन करता है कंपोज मतलब। तो यहाँ पे आप जैसे आप करोगे तो आपका जो वो पोस्ट ग्रेस का डीबी है, वो कंटेनर है, वो आपका ऑन हो जाएगा और रनिंग में आ जाएगा। ठीक है। और एक मैंने डाला नोड मॉन, मतलब मैं क्या बार बार वो चेंजेस कर रहा था तो बार बार मुझे नोड इंस्टॉल ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोड मॉन ये मैंने चेंजेस इस फाइल में किए थे। ओके। ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारी सबसे मेन फाइल है ये है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ कोड्स तो इसमें पहले से थे, लाइक मैं आपको शो कर दूं तो देखो, इसमें कुछ कोड जैसे ये वाला कोड था और ये कोड था इसमें पूरा, जो भी बुक सीट का जो भी था। ठीक है। और ये सब था लिसन, मतलब एक सिंपल एक ऐसा बोल सकते हो कि एक सर्वर क्रिएट, एक जो सर्वर आप जब क्रिएट करते हो एक्सप्रेस के थ्रू, तो उतना ही कोड था और इसमें दो एंड पॉइंट थे, राइट। और एक इसमें राउट पे इन्होंने इन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे रिडायरेक्ट किया हुआ था, बस इतना था। ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मेरा अप्रोच क्या था इसको कंप्लीट करने में और व्हाट द वे आई हैव कंप्लीटेड। ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि यार ये बताओ कि जो भी यहाँ पे सीट्स हैं, राइट, और जो भी बुक सीट करनी है, पोस्ट ग्रेस का डेटा तो पहले आप कंपोज करोगे, मतलब ये इसको आपको पहले अप करना पड़ेगा। तो एक डीबी का एक डेटाबेस बन जाएगा पोस्ट ग्रेस इसके नाम का। ठीक है। और उसके बाद अब आपको उसमें टेबल क्रिएट करनी है, तो हमें क्या चाहिए होंगे टेबल्स, कि आप सीट मंगाओगे या बुक सीट करोगे या आप यूजर ऑथेंटिकेट करोगे, तो आपको टेबल चाहिए होंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उसकी क्वेरी लिखी है। ठीक है। तो जो इसका फ्लो स्टार्ट होता है बेसिकली यहाँ से,
राइट। इनिट डीबी, ठीक है। तो इनिट डीबी में क्या है, ये कमांड तो ऑलरेडी हमारे पास थी आई थिंक, क्रिएट टेबल एंड सीट्स, मतलब ये सीट्स टेबल क्रिएट करेगा। आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है, नेम इसमें है, एंड इज बुक्ड डिफॉल्ट जीरो रहेगा, ठीक है। और ओके, अगर इज बुक्ड मतलब कि बुक हो गया तो वहां पे वन अपडेट हो जाएगा ऐसा। बट मैंने एक और काम किया, यूजर आईडी ले रखी है। यूजर आईडी ये लेने के लिए उसकी डुप्लीकेट जो डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए, ताकि डुप्लीकेट सीट बुक ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यूजर आईडी ले रखा है। मतलब कि जो भी लॉग्ड इन यूजर है वो जब बुक करेगा तो उसकी आईडी भी वहां पे स्टोर हो जाएगा कि इस सीट पर इस यूजर आईडी का सीट बुक है। तो अगर वो जब सेकेंड टाइम ट्राई करने जाएगा तो वो यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी ना कि ऑलरेडी बुक है, तो फिर वो बुक नहीं करने देगा। इससे आपका जो डुप्लीकेसी वो प्रिवेंट हो जाएगा। ओके। एंड उसके बाद ये जो क्वेरी लिखी हुई है ये भी ऑलरेडी थी, और इसमें क्या है कि जो भी हमारी सीट्स टेबल है उसमें रेंडमली 1 से 20 तक एक सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक जनरेट होके ऑलरेडी पहले से ही डेटा उसमें इंसर्ट हो जाए, राइट। और सिंपल इतना ही है इसमें, और इस बुक में जीरो है, ठीक है। एंड वेयर नॉट एग्जिस्ट, और इसमें मतलब ये जो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट मतलब ये क्या है, जब आप सर्वर रन करोगे, रीस्टार्ट करोगे, तो सीट्स जो टेबल है वो बार बार रिक्रिएट एंड वो सब होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट, ये जो कमांड मैंने यूज कर रखी है, ये उसको अवॉइड करता है। अगर इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट तो फिर ये टेबल फिर से क्रिएट नहीं करेगा। ओके। ओके। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें एक टेबल लगेगी, यूजर्स नाम की मैंने एक टेबल बनाया, और उसमें आईडी इज ऑटो इंक्रीमेंट एंड नेम, ओके, एंड मोबाइल नंबर लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड्स लिया है। पासवर्ड में हम हैश पासवर्ड स्टोर करेंगे, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है, सिंपल ये फीड हमने ले रखी है, ठीक है। और उसके बाद ये पूल कनेक्ट किया है, तो यहाँ से हमें डीबी का एक्सेस मिलेगा, और वहां पे मैंने एक क्वेरी चला दी, ये पूरा खैर ये टेबल का जो भी टेक्स्ट था वो, एंड यहाँ पे उसका रिजल्ट में जो भी आएगा वो, एंड जैसे कंप्लीट होता है वैसे हमने डीबी को रिलीज कर दिया। और अगर एरर आती है तो वहां पे हम सर्वर को आगे रिज्यूम नहीं रखेंगे, उसको हम एग्जिट कर देंगे। ओके। तो सबसे सिंपल है कि जब भी आप रन करते हो ना, जब भी आप रन करोगे तो सबसे पहले इनिट डीबी कॉल होगा, ठीक है। इफ इनिट डीबी इज सक्सेसफुली, मतलब ये टेबल वगैरह प्रॉपर क्रिएट हो जाता है, देन फिर आपका वो सर्वर लिसन करेगा एंड पॉइंट के लिए। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मूवी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें एक आईडी टाइटल ऐसे ही मैंने एक मॉक कर लिया, एंड एक एंड पॉइंट बना दिया मूवी, एंड उसमें मैंने एक रिस्पॉन्स भेज दिया ये वाला, ठीक है। और उसमें मैंने उसका डेटा भेज दिया, ठीक है। ओके। तो ओके, एक मिनट, लेट मी ओपन पोस्टमैन एज वेल। तो मैं आपको वो शो कर देता हूँ कौन कौन से एंड पॉइंट हैं और कैसे काम करेगा। और इसको मैं npm रन ड्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा कि मतलब आपके डेटाबेस क्रिएट होने में या टेबल क्रिएट होने में, तो वो फिर आगे आपका सर्वर नहीं चलेगा, वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैंने ये एंड पॉइंट बनाया, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर का नीड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ओके। तभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने सारा वो बना रखा है कलेक्शन, ठीक है। अभी मुझे मूवी का डेटा चाहिए, तो ये है लोकल होस्ट, और यहाँ पे लोकल होस्ट 808 पे चल रहा है। देन यूज दिस स्टेटस ट्रू, मैसेज दिस एंड डेटा दिस। ओके। तो सिंपली ये तो मॉक डेटा था, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, ठीक है। देन मैंने ऑथ राउट्स बनाए हैं, ठीक है। ऑथ राउट्स में क्या, ऑथ स्लैश रजिस्टर पे अगर कोई आएगा उसको मुझे कहाँ पे लेके जाना है, रजिस्टर कंट्रोलर। मैंने इसको एक ही फाइल में मैनेज करना था, इसलिए मैंने प्रॉपर कमेंट वगैरह ऐड कर दिए हैं। कौन क्या है, ये डेटाबेस इनिट का मेथड है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड फिर ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। सिंपल, जैसे हमें पता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जैसे मैंने कोई भी मतलब ऐसा कोई पैकेज नहीं यूज किया है कि फॉर वैलिडेशन, तो मैंने वैलिडेशन भी यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है।
और मतलब मैं जॉय यूज़ कर सकता था, बट डीटी वगैरह क्रिएट मैंने इसलिए क्या, एक ही फाइल में लिखनी थी तो वो प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने फिर वो डाला नहीं। मैंने जस्ट कंट्रोलर में ही डाल दिया वो, मतलब यहीं पे मेथड में ही। ओके, ठीक है। ओके, तो आते हैं रजिस्टर पे। ठीक है। ओके, तो सिंपल में आपके क्या है, रजिस्टर मैंने क्या लिया है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है। सबसे पहले हमने बॉडी ली, और बॉडी देखा कि अगर एम्प्टी आती है, मतलब अगर मैंने कुछ नहीं भेजा, देन हमें भेजना है कि डेटा रिक्वायर्ड। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा डेटा रिक्वायर्ड। एक मिनट, यस, द डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप बॉडी भेजते हो तो यहाँ पे आएगा, ये पूरा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने चेक किया उसका फॉल्स। ठीक है। उसमें अगर आप नहीं देते हो या अनडिफाइंड है समथिंग, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। एंड दूसरा चीज यहाँ पे चेक कर लीजिए कोई स्ट्रिंग है कि नहीं। उसके लिए मैंने एक मेथड बना रखा है, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे वो स्ट्रिंग है कि नहीं, उसके बेस पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो सिंपली ये बेसिक है, मैंने पहले वैलिडेशन किया है। ठीक है। वैलिडेशन के बाद यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, मैं कमेंट डाल देता हूँ वैलिडेशन, और यहाँ पे टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर। ओके, यस। एंड उसके बाद जैसे ही हमारे पास आउटपुट जो से भी इनपुट आता है, ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हैश को मतलब पासवर्ड को हैश कर लिया, हैशिंग द पासवर्ड। ठीक है। तो इसमें सिंपल मैंने क्या किया, यूज किया, देखो जरा यहाँ पे क्या किया, मैंने सॉल्ट राउंड लिया 10। एंड ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पर बना रखे हैं पासवर्ड एंड जेडब्ल्यूटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हैश पासवर्ड में आप प्लेन टेक्स्ट भेजोगे तो उसको ये हैश में कन्वर्ट कर देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट योर सॉल्ट राउंड, एंड उसको रिटर्न कर देगा। ओके। एंड कंपेयर पासवर्ड में आपको क्या, प्लेन पासवर्ड जो लॉगिन करते टाइम आएगा वो, और जो आपके डीबी में हैश पासवर्ड सेव है वो आपको देना पड़ेगा। ये बता देगा कि वो ट्रू मैच करता है कि नहीं करता है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, राइट। एंड उसके बाद हैशिंग टू द पासवर्ड, इसके बाद हमने क्या किया, कनेक्ट किया। एंड दिस इज अ इंसर्ट क्वेरी। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट क्वेरी। ओके, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो सिंपल क्या, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वैल्यूज में। ठीक है। ये तरीका होता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने से, इसलिए मैंने ऐसा पास किया $1 $2, मतलब एक समझे पोजीशन जो यहाँ पे आप पास करते हो ना, उसका पोजीशन है कि $1 मतलब ये फर्स्ट है, फर्स्ट भेजेंगे। एंड सेकंड में ईमेल, ऐसा नहीं कि ये मैंने मोबाइल नंबर यहाँ भेज दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देता है। और रिटर्न करवा लिया आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर क्रिएटेड। ठीक है। एंड दिस वो क्वेरी मैंने डाली, क्वेरी में इंसर्ट की क्वेरी डाल दी वहाँ पे, और जो भी मैं पैरामीटर्स भेजना था वो भेज दिया। एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ पे होगा वो हो जाएगा, एंड रिलीज कर दिया डीबी। एंड यहाँ पे चेक कर लिया कि जो हमारे पास रोज काउंट आ रहे हैं, मतलब ये इंसर्ट होने के बाद, इफ द ग्रेटर देन 0 देन वी जस्ट सिंपली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन। ओके, रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग मिस्टेक है, यस, ठीक है, यस, रजिस्टर सक्सेसफुल प्लीज लॉग इन। तो मैंने इसमें ऐसा कुछ मेल या वैलिडेशन या ऐसा कुछ अभी रीसेट टोकन, रिफ्रेश टोकन का भी लॉजिक नहीं किया है। सिंपल पासवर्ड को हैश किया और रजिस्टर कर दिया, एंड उसको मैंने रिडायरेक्ट कर देता लॉगिन पे। आप फ्रंट एंड में देखोगे कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो वैसे इंस्टेंटली आप लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने जो हमारे पास डेटा आया उसको रिटर्न करवा दिया। एल्स जो भी रिटर्न, जो भी एरर आएगी वो यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन फेड ऐसा कुछ करके एक रिस्पॉन्स देंगे। और इसके लिए भी मैंने हेल्पर बनाया है, सेंड ओके रिस्पॉन्स, सेंड बैड रिस्पॉन्स। ठीक है। अभी आप सिंपल कि यहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, लाइक सपोज 1 2 3 रजिस्टर करने का ट्राई करता है, राइट, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे या ठीक है, ठीक है। एंड द सेम थिंग लॉगिन में, लॉगिन भी क्या है कि यहाँ पे भी हमने क्या किया, इनपुट लिया,
बॉडी चेक किया, अगर बॉडी पैरामीटर्स नहीं आ रहे हैं तो डेटा रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया टेक यूजर इनपुट्स। ठीक है, और यहाँ पे वैलिडेशन, वैलिडेशन किया, और यहाँ पे हैश पासवर्ड। आई थिंक इसका यूज तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका यूज नहीं है। यस, यहाँ पे नहीं है, वो तो हम यहाँ पे करेंगे। डीबी कनेक्ट किया, और हमने क्या किया, जो भी ईमेल आया है उसके बेस पे मैंने डेटा फेच किया। ठीक है, डेटा फेच किया और इस रिजल्ट में आएगा, और यहाँ पे अगर रिजल्ट रो काउंट 0 है, इट्स मीन कि नो यूजर, मतलब उससे रिलेटेड डेटा है नहीं, तो वहाँ पे यूजर नॉट फाउंड का हमने मैसेज दे दिया। ठीक है, और अगर आया है तो जो भी लिस्ट आ रही है उसमें फर्स्ट जो इंडेक्स है उससे हमने यूजर निकाल लिया, जो भी उसका डिटेल्स आया। और यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड मैंने बोला था कि आपको प्लेन पासवर्ड जो लॉगिन के टाइम में आ रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड, उस पासवर्ड को लेंगे, और जो आपकी डीबी में पासवर्ड सेव है उसको लेंगे और कंपेयर करा देंगे, और ये हमें एक बुलियन दे देगा कि मैच है कि नहीं। अगर मैच नहीं है तो लॉग इन फेल्ड, प्लीज चेक पासवर्ड अगेन। ओके, एंड फिर हमने डिलीट कर दिया जो भी पासवर्ड हमारे उसमें आया था, जो भी रिजल्ट में आया था उससे हमने पासवर्ड, क्योंकि हमें पासवर्ड सेंड करना नहीं है तो हमने वहां से डिलीट कर दिया। दैट इज अ वे यू कैन रिमूव दैट की फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड उसके बाद हमने एक्सेस टोकन जनरेट किया। तो सिंपली है, जो ENV में हमें फिर वो रखना पड़ता है, एक्सेस टोकन सीक्रेट एंड एक्सेस एक्सपायरी। ओके, एंड द सेम थिंग हमने इसमें भी हेल्पर बनाया, जनरेट साइन करने का, यहाँ पे डेटा भेज दिया, एंड वो सब कुछ करके एंड वेरीफाई के भाई सेम यही बनाया। ठीक है, ये ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद इट। ओके, यस, ओके, तो यहाँ पे वो जनरेट किया और एक्सेस टोकन यूजर में बाइंड कर दिया और भेज दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, कि मतलब आप लॉक्ड हो चुके हो। ओके, अभी मैं क्या काम करता हूँ, सेम ये मेल लेता हूँ और यहाँ पे भेज देता हूँ। अभी क्या रॉन्ग पासवर्ड है, लेट्स चेक इट्स वर्किंग और नॉट। बट पासवर्ड देख लेते हैं। Oh, not wrong password. I think it's a correct password. Yes. Yes. मैं यहाँ पे कुछ और बाइंड करके देखता हूँ। यस, लॉगिन फेल्ड, प्लीज चेक पासवर्ड अगेन। ठीक है, अभी आप यहाँ लॉगिन करोगे तो आपको सिंपल यहाँ पे आईडी, नेम, मोबाइल नंबर वगैरह एंड एक्सेस टोकन आ जाएगा, एंड इसी के बेस में हम पूरा ऑथेंटिकेशन मैनेज कर रहे हैं। ओके, और फिर मैंने बनाया एक मिडिल वेयर। अभी देखो मिडिल वेयर में भी समझा देता हूँ। मिडिल वेयर कहाँ है इसका, ये है। तो पता ही होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट लेना है। हमने क्या किया, जो हेडर आ रहा है उसमें से ऑथराइजेशन ले लिया, एंड इफ ऑथ हेडर इज अनडिफाइंड और एम्प्टी समथिंग लाइक दैट, और अगर उसमें वीएरर नहीं आता देन वी जस्ट ऑन ऑथराइज्ड का हमने एक हेल्पर बनाया है जिसमें हमने बोला एक्सेस टोकन रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर स्प्लिट करके निकाल लिया टोकन। ओके, एंड वेरीफाइड टोकन से हमने निकाल लिया डेटा। यहाँ पे भी कुछ भी एरर आता है या मैच नहीं होता है, एक्सपायर हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसमें हमने आईडी और ईमेल दे रखा था, तो यहाँ से हमने आईडी निकाल के रिक्वेस्ट में डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया। मतलब कि उस राउट, जो भी आप नेक्स्ट राउट एक्सेस करने वाले हो, जहाँ भी एज अ मिडिल वेयर यूज हो रहा है, वहां पे वो आईडी रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये है ऑथ मिडिल वेयर, एंड उसके बाद हमने क्या किया, ये सीट पे लगा दिया। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अगर आप देखो, मैं अभी ये सीट एक्सेस करने जाऊँ, आई होप कि ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मे बी ये JWT एक्सपायर्ड। यस, तभी जो हमारे पास टोकन आया था वो हम ले लेते हैं, ये, और यहाँ पे भेज देते हैं। यस, तो ये आपको सारी जितनी भी सीट्स है वो दे देगा, और कौन बुक किया है वो दे देगा यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद, यस, उसके बाद बुक सीट पे भी है कि अगर आप जो भी, ठीक है, ये तो सिंपल, ये पहले से भी था, उसमें जस्ट मैंने ऑथेंटिकेशन मिडल वेयर डाल दिया है। इसमें भी डाला है, इसमें एक चेंज मैंने किया, आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट से आईडी आ रही है ना,
ये चेंज मैंने यहाँ पे किया, आपको ध्यान होगा कि जो मैंने सीट्स टेबल है उसमें यूजर आईडी स्टोर किया है, ताकि हम डुप्लीकेट सीट अवॉइड करें। एक बार मतलब एक यूजर जो लॉग्ड इन है वो एक ही सीट बुक कर सकता है, तो यहाँ पे इसे यूजर आईडी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो हमने लिया और उसमें दिया, अगर उस टेबल में ऑलरेडी उसने बुक कर रखा है तो रो काउंट ग्रेटर देन जीरो आएगा, इट्स मीन द सेट ऑलरेडी बुक्ड, राइट। अगर नहीं बुक किया तो सिंपली उसका बुक कर देंगे, ये ऑलरेडी कोड था तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास था, और उसके बाद मैंने फ्रंट एंड में भी चेंजेस किए हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में मैंने एक लॉजिक लगाया है कि मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को एक्सेस करने चाहते हो, राइट, और अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हो तो आपको सबसे पहले वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वो लाइन लगाया था, यहाँ पे कोड, ये देखो, टोकन ले रहे हैं, लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो वो टोकन बेसिकली लोकल स्टोरेज में हम सेव कर लेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करोगे उस टाइम। ठीक है, अगर टोकन नहीं मिलता देन हमें क्या करना है, अलर्ट करना है, सेशन एक्सपायर्ड प्लीज लॉग इन अगेन, एंड लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे रिडायरेक्ट कर देना है। Got it? If someone is trying to access index.html and if the user is not authorized, then redirect on the login page. और login page पे आप जाओगे तो login से आप registration पे जा सकते हो और registration से आप login पे जा सकते हो। Got it? तो सिंपल लॉगिन पे भी वही, जैसे हमने फैच ही यूज किया है, जैसे हम फैच यूज करते हैं ना, ऑथ लॉगिन है, उस पर डेटा वेटा जो भी देना है वो दे दिया, और वो सब कुछ सिंपल है, जैसे हमने डॉम में बनाया था ना, सेम डॉम ही है, इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, तो फ्रंट एंड इतना टफ तो नहीं है, और इसमें भी वही किया है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, ऑलरेडी इसमें कुछ कोड तो था ही, तो इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये जो डेली डायरेक्शन था वही मैंने लगाया है। ठीक है, ओके, ये सारा डन हुआ, ये मैंने प्रॉपर चेक भी कर लिया एंड ऑल द रूट्स इज वर्किंग फाइन। बुक आप करोगे तो यहाँ पे देखो, बुक करने जाओगे, मे बी जहाँ तक ये लगता है कि ये आपका JWT टोकन एक्सपायर है, तो मे बी वो मिलना चाहिए आपको। लेट्स चेक यहाँ पे, यस। तो जो लॉगिन था, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे सीट नंबर और उसका नाम दे रखा है, इट्स मीन अगर वहाँ पे 200 आता है, इस मीन का आपका जो सीट है वो बुक हो चुका है। तो ये हमारे सारे, ये कलेक्शन है, सारे एंड पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद आई विल जस्ट डिसाइड कि इसे हमें डिप्लॉय करना है, तो मैंने वर्सल में ना करके इसको मैंने एक और सर्विस होती है रेंडर। ठीक है, ये render.com, तो इस पे मैंने इसको डिप्लॉय किया है। उस पे क्या सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, जस्ट आपको ये जो रेपो है ना, ये मतलब किट पे आप डिप्लॉय कर दो, और सेम एज अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा कि जो आपका इंडेक्स बाहर है वो अंदर कर दो पब्लिक के। ठीक है, और एक बार आप चेक कर लो कि सारी फाइल्स एक, एंड मेक श्योर कि ये लाइन ऐड होनी चाहिए। एक लाइन थी यहाँ पे जस्ट फॉर स्टैटिक फाइल्स को जो है वो सर्व करने के लिए, तो ये लाइन हमें यूज करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉपर कंटेंट भी चलेगा। ठीक है, और ठीक है, और बेसिकली मैंने एक यहाँ पे नोड इन्वायरमेंट का लिया रखा है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बेस पे यहाँ पे उसका, और इसमें मैंने सुपरबेस यूज कर रखा है क्लाउड के लिए। अब तो आप देखोगे ये सुपरबेस है। ठीक है, यस, ये सुपरबेस है, इसमें पूरा जो भी है आपके पास वो सारा आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा टेबल्स एंड ये सब कुछ है, और यस, ये है। और इस पे अगर आपको इन्वायरमेंट वगैरह देखना है तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो सारा। ये मैंने चार यहाँ पे इन्वायरमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और इसका डेटाबेस यूआरएल मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। इफ यू वांट टू परफॉर्म लोकली देन यू जस्ट चेंज योर इन्वायरमेंट। ठीक है, उसको आप चेंज कर दो और डॉकर का कंपोज कर दो, मतलब वो npm db npm run db up। ठीक है, तो आप डॉकर लोकल पे भी रन कर सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इस पे मेरा वो डिप्लॉय है। ठीक है, एक मिनट, बट एप्लीकेशन इज लोडिंग, start instance, yes।
योर सेशन इज एक्सपायर्ड। ओके, अभी मैं देखो देखो देखता हूँ, ऐसे आओगे अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई करोगे। और ये देखो, एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्टली यहीं से यूजर ले लेता हूँ कोई। ठीक है, जैसे मैंने ये यूजर लिया, ईमेल और इसका पासवर्ड क्या था, ये था, लॉगिन कर दिया। देखो जैसे लॉगिन आपने किया वैसे आपके पास ये जितनी भी सीट्स हैं वो, अगर ऑलरेडी मे बी आई थिंक नहीं, मैंने यहाँ पे मैच डुप्लीकेट नेम, ओके दैट्स फाइन। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ जॉन का बुक करने का, अगर ये करंट यूजर ऑलरेडी बुक किया है कोई सीट तो ये नहीं बुक कर सकता। ये देखो फेल्ड ऑलरेडी बुक्ड। ठीक है, तो ये है, ये मैंने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फ्लो एज वेल, और जो भी कोड का फ्लो है आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऑलरेडी हम सब ने ये पढ़ा ही था, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था ये। ओके ओके, so I understand the flow as well. Thanks for watching this video, and we will meet again with the new